अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट माहन सुल्तान और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। जैसा कि आप जानते हैं, इल्मी सिटी लेकर आता है रोजाना की बुनियाद पर आपके लिए मालूमाती प्रोग्राम। जो ये मालूमाती प्रोग्राम आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकते हैं, आपकी कैरियर से रिलेटेड भी हो सकते हैं और सम टाइम आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड भी हो सकते हैं। आज भी हमें एक ऐसा ही प्रोग्राम लेकर आए हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम सेल्स सुपरस्टार किस तरह से बन सकते हैं, और आज हम बताएंगे आपको कि हम सेल्स सुपरस्टार कह किसे रहे हैं, कि सिर्फ सेल्स का पर्सन इसमें इन्वॉल्व है या हम किसी और पर्सन की भी बात कर रहे हैं। इसके लिए हमने अपने शो में दावत दी है मुअज्जम अबू बकर साहब को, जो कि सक्सेस कोच हैं, साथ ही साथ वो डीलर डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट ऑटो मोटिवेटर भी हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? Walaikum assalam. Alhamdulillah, I'm very fine. Thank you very much for inviting me on your session. थैंक यू सो मच सर। सर, सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी, अपने बारे में हमें थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाइएगा। Before my introduction, मैं basically I want to congratulate you people in Ilmi City, जो इस वक्त कह लें कि spreading knowledge and wisdom among people and adding value to their life. As for my introduction is concerned, मेरा नाम मुअज्जम अबू बकर है। मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से कोई लास्ट 20 years से अटैच हूँ। I've worked with the Honda for 8 years and then Toyota for 7 years. Then इस वक्त currently I'm working with the Regal Automobiles Industries as a head of dealer development. और जो my core is help basically the job here is helping dealer to grow their sales and after sales business by developing their people. जी सर। तो सर, जिस तरह से आप एक सक्सेस कोच हैं, तो हम अगर कोचिंग की बात करें तो हम कोचिंग कहते किसे हैं? हम कोच किस तरह से बन सकते हैं, या कोच हमारे लिए किस जगह पे काम आ सकता है? कोचिंग में थोड़ा सा बताता चलूँ, हमारे यहाँ इज़ अ न्यू थिंग इन पाकिस्तान, कोई लास्ट 3-4 साल से ही शुरू हुआ है। वूमन लोग इसे कंफ्यूज करते हैं ट्रेनिंग और मेंटोरिंग के अंदर। मैं इसको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ जरा क्लैरिफाई करूंगा कोचिंग होती क्या है। लेट्स से माहम एक ऑमलेट बनाना चाह रही है, ही वांट टू मेक अ ऑमलेट। तो उसको जी सर। रेसिपी का नहीं पता, माहम जाती है मेंटोर के पास। लेट्स सी अपने बॉस के पास कि सर आई वांट टू मेक एन ऑमलेट। अब को आपका मेंटोर क्या करता है, जेब में से रेसिपी निकालता है। माहम, दिस इज अ रेसिपी, ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए एंड द वे यू विल कुक इट, यू विल मेक योर ऑमलेट। तो इसमें एक्सपर्ट कौन है? इज अ मेंटोर। और उसका सारा नॉलेज मेंटोर के पास है। अब माहम जाती है ट्रेनर के पास, जी माहम आई वांट, ट्रेनर के पास जाती कहती है वांट टू मेक एन ऑमलेट। ट्रेनर क्या करता है? थ्योरी उसके पास है, नॉलेज उसके पास है, तो वो आपको थोड़ा सा एक्टिविटी कराएगा, आपको जी सर। कोई आपको इन्वॉल्व करेगा। देन अगर वो अच्छा फैसिलिटेटर होगा तो आपको खुद साथ मिलके आपसे एक अच्छा ऑमलेट बना लेगा। मीन इसमें एक्सपर्ट कौन है? इज अ कोच, सॉरी इज अ ट्रेनर। अब ट्रेनर। हम आती है कोच के पास, जी आई वांट टू मेक अ ऑमलेट। अब कोचिंग इज डिफरेंट समथिंग। तो मैं पूछूंगा, जैसे मेरे पास आती है जी, व्हाट ऑमलेट मीन्स टू यू, व्हाट आर द रीजंस व्हाई यू वांट टू मेक एन ऑमलेट। अब मैं आपसे सर। क्वेश्चन कर रहा हूँ, आई एम आस्किंग बेसिकली। हम कोचिंग जब कन्वर्सेशन में गो डीपर, हम डिग आउट करते हैं चीजों को। बेसिकली कोचिंग जो है ये 2 पिलर्स पे खड़ी है। वन इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड इज सेल्फ अवेयरनेस। हम देखेंगे माहम के पास क्या इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं और किस चीज की माहम को जरूरत है। तो इसमें बेसिकली वी आर हेल्पिंग पीपल टू क्रिएट इन डेवलप इनसाइट्स। फिर बाय द वे कुछ चीजें एम्पावर करेंगे एंड फाइनली माहम कम अप विद हिज ओन सिग्नेचर रेसिपी ऑफ अ मेकिंग अ ऑमलेट। Basically, in coaching, coachee basically access their own inner strengths and energies and unlock their true potential. और जहाँ तक मेरा एज अ कोच बेसिकली रोल है, माय रोल एज अ कोच इज टू बेसिकली perfect their game of the coachee and help them to make a champion. This is basically coaching is all about. तो सर, अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ। हम बात कर रहे हैं सेल्स सुपरस्टार की। तो सेल्स सुपरस्टार हम किस पर्सन को कह रहे हैं? Maha, मेरा क्वेश्चन है बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। आर यू इन अ सेल्स? और मैं जो मेरे व्यूअर्स सुन रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ यू इन अ सेल्स? आंसर मी। सर, हम तो सेल्स में से नहीं है। देखें, मैं जब भी ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ डीलरशिप्स के ऊपर, आई आस्क फर्स्ट दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू इन सेल्स। सेम मुझे यही आंसर मिलता है, बड़े कम हाथ खड़े होते हैं।
तो फिर मैं कहता हूँ वी ऑल ह्यूमंस ऑन दिस प्लैनेट आर अ सेलमैन. Mean if you are a working lady, if you are a housewife, if you are a super mom, or you are a student, or you are entrepreneur, or you are a teacher or professor, we all, or जो भी fields हैं, we are all a salesman. The punchline is if we cannot convince the other person through our ideas, we are not a good salesman. इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. माँ वांट टू बाय अ सूट, मैंने एक अच्छा स्टिच सूट लेना चाह रही है फ्रॉम खादी, और अपनी मदर के पास जाती है, मॉम आई वांट टू बाय अ सूट फ्रॉम खादी, प्लीज गिव मी सम मनी. तो मदर कहती है बेटा वो बहुत महंगा स्टोर है, ये पैसे लो एंड गो टू सदर बाजार और रिचर एंड बाय अ गुड सूट फॉर यू. हम कहती है नहीं ये लेना तो मैंने खादी से है. माँ हम सारा प्लान आउट करती है, अपना आइडिया बनाती है, अपनी मदर के पास जाती है और कहती है आई वांट टू बाय दिस सूट बिकॉज ब्रांड इज गुड, क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक इज गुड, स्टिचिंग क्वालिटी इज गुड. अगर कि मम्मा मसला होगा उसका क्लेम पॉलिसी इज वेरी वेरी सॉफ्ट और इजीली रिप्लेस हो जाता है. तो you put more reasons to your mother and finally you convince your mother. I mean you and vice versa. So gentlemen, this is all about हम किसी भी फील्ड से हो, कोई भी हो, वी आर अ सेलमैन. और अब सेल सुपरस्टार कैसे बना जा सकता है? लेट मी टेल यू अ स्टोरी. स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ अ ईगल. सर मुझे 1 मिनट दीजिएगा. जितनी ऑडियंस ने हमें अभी जी जी जितनी ऑडियंस ने हमें अभी ज्वाइन किया मैं उन सबको बताती चलूँ. हमारे साथ मौजूद है मुअज्जम अबू बकर साहब जो कि सक्सेस कोच है. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कोचिंग से रिलेटेड या सक्सेस से रिलेटेड तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट्स में लीव कर सकते हैं. इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के लास्ट में आपके क्वेश्चंस के आंसर हम लाजमी देंगे. अभी हमारे पास एक कमेंट आया था उमर नवाबी है, वो कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं. तो काइंडली आप जो भी एडवाइस लेना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जो अपना प्रॉब्लम हमारे साथ डिस्कस करें. हम इंशाल्लाह उसे जरूर जो है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे. थैंक यू सर. अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. मैं अपना फॉर्मल प्रोग्राम की तरफ जा रहा हूँ. ईगल का मीन एक किसान को जंगल से एक ईगल का अंडा मिलता है. वो देखता कहीं उसे घोंसला नहीं मिलता तो वो घर आता है, अपनी मुर्गियों के अंडे को साथ वो अंडा रख देता है. आफ्टर सम टाइम हैचिंग होती है, उसमें चिक्स निकलते हैं और एक ईगल का बच्चा निकल आता है. अब जो चिकन के बच्चे करते हैं वही ईगल कर रहा होता है. जो वो खाते थे वही ईगल खा रहा होता था. इवेंचुअली उसकी जितनी हैबिट्स थी ईगल की, दे बिकम लाइक अ चिक. तो कुछ अरसा गुजरता है, ईगल दोपहर के वक्त लेटा होता है और आसमान पे देख रहा होता है. तो उसको कुछ ईगल नजर आते हैं. He talked to himself and said, काश मैं भी ईगल होता. तो if we relate this story to our life, we are all eagles. Allah subhanahu wa ta'ala created us a best of his creature. But we have lost our potential. We don't believe on ourselves and living the life of a chick, not a eagle. इकबाल हमारे बारे में कह गया ना, नहीं तेरा नशेमंद कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर. But unfortunately we are living in the life of a chick. मैं इसमें एक और चीज कहता हूँ, जब थंडर स्टॉर्म आता है, जब तूफान आता है तो परिंदे शेल्टर ढूंढने के लिए भागते हैं. अगर आप ईगल की इंस्टिंक्ट्स को देखें, ईगल थंडर स्टॉर्म की तरफ भागता है. ही फ्लाई हाई ऑन अदर लेवल, राइट, बिकॉज उसकी इंस्टिंक्ट्स हैं कि उसने भागना है. तो मैं जो इकबाल का एक और शेर याद आता है, एक आबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, मंजिल नजर आती है उसको मंजिल अपनी आसमानों में. तो ईगल की इंस्टिंक्ट्स क्या है? ईगल फ्लाई हाई, मीन ईगल्स ड्रीम हाई टू अनदर लेवल. ईगल्स लिव हाई टू अनदर लेवल. Eagles thinks high to another level. Eagle function high on another level. I mean, eagle build high on another level. तो हम लोग we are eagles. हम इकबाल के शहीन हैं. Now मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ. Now you have to make a commitment with me. माहम आप जो व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, they have to make a commitment with me कि अपनी जो mediocrity लाइफ है इससे get rid होंगे. और जो आप अपनी ड्रीम लाइफ गुजारना चाह रहे हैं, लाइक अ ईगल, मीन अपनी फील्ड के अंदर हाई प्लेटफॉर्म पे जाना चाह रहे हैं, यू हैव टू कमिटमेंट विद मी राइट नाउ कि ऑनवर्ड आप चिक वाली लाइफ गुजारना छोड़ देंगे और अपनी ड्रीम लाइफ गुजारेंगे. जो आपने ड्रीम देखे, जो आपके पोटेंशियल है, जिसके ऊपर आप नहीं काम पोटेंशियल को काबू कर रहे हैं, तो मुझे आज आपसे कमिटमेंट करनी पड़ेगी आप सब लोगों को. आर यू रेडी? यस सर.
आर यू रेडी? आवाज नहीं आ रही? और यस सर, रेडी। जो व्यूवर्स मुझे सुन रहे हैं, तो वो यस के थ्रू अपना मुझे वो रिप्लाई कर सकते हैं। जी, जितने व्यूअर सुन रहे हैं वो यस के थ्रू अपने कमेंट सेक्शन में जाके हमें रिप्लाई दे सकते हैं कि वो अपने साथ ये कमिटमेंट कर रहे हैं। जी। जी सर। आपका सर जिस जी 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 बोले। जी जिस तरह आपने सेल सुपरस्टार की बात की कि कोई भी शख्स बन सकता है और अपनी फील्ड में कोई भी सेल सुपरस्टार हो सकता है, तो कोई भी अपनी फील्ड में सेल सुपरस्टार बन के अपनी फील्ड के वर्क को किस तरह से एंजॉय कर सकता है? इंजॉय इन सेंस कामयाबी की बात कर रही हैं आप, क्योंकि हर जी बंदा जी, कामयाब होना चाहता है। बिल्कुल तो सर। इसमें मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि दुनिया में हर इंसान कामयाब होना चाहता है और एक वो बेहतरीन मुकाम चाहता है, और वो कामयाबी ऑन हायर लेवल चाहता है। बट कामयाबी का मेयार और मतलब हर बंदे का अपना है। एवरीबडी हैज हिज ओन डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। बिल्कुल ठीक हो सर। गया? तो उनमें एक चीज बड़ी कॉमन होती है, जितने भी आप कामयाब बंदे देखेंगे ना दुनिया में, मीन आप पाकिस्तान में देख भरा पड़ा है, मीन हिस्ट्री भरी पड़ी है, तो उनमें एक चीज आपको बड़ी कॉमन नजर आएगी जो मुश्तरक होगी। वो मुसलसल जद्दोजहद कर रहे होते हैं। वो मुसलसल जद्दोजहद कर रहे होते जद्दोजहद हैं, करते मीन, और वो अपनी करंट सिचुएशन से सेटिस्फाइड नहीं होते। दे वांट टू मेक अ मार्क। तो जो कामयाबी है ना, जो भी हम कह लें कि वो एक लम्हे के लिए नहीं है, या एक हफ्ते के लिए नहीं है, या एक महीने के लिए नहीं, एक साल के नहीं है। इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कहते हैं कामयाबी एक सफर है ना कि मंजिल, आगे बढ़ते रहना ही है जिंदगी है। तो हम जो अभी आगे कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, कुछ की माइंडसेट्स हैं, कुछ हैं। बिल्कुल। सक्सेसफुल लोगों के की माइंडसेट्स हैं, उनकी हैबिट्स हैं, और उनके कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे, जिनको उन्होंने अडॉप्ट किया और अपनी फील्ड में वो कामयाब हो गए। और मैंने भी कुछ थोड़े से चीजें उनसे सीखी, अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट की। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एंजॉयिंग माय सक्सेस। जो मेरी लाइफ एक पहले थी 40 इयर्स बैक, एंड नाउ इट्स टोटली चेंज। तो मैं वो कुछ चीजें आपसे करूंगा। और मैं एक चीज बताता चलूं कि शुरू में कोई भी चेंज, अगर आपने कामयाब होना है या अपनी फील्ड के अंदर अपना नाम पैदा करना है, वो आपको पहला कदम उठाना पड़ता है। कहते हैं डिस्टेंस ऑफ 1000 माइल्स स्टार्टेड बाय सिंगल स्टेप। ऑल द चेंजेस आर हार्ड इन द बिगिनिंग, मैसी इन द मिडल, बट गॉर्जियस एट द एंड। सर तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी। जैसे आपने कहा कि पहला जो कदम है वो उठाना ही पड़ता है, तो यस, सम टाइम ये पहला कदम उठाना ही मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए इतनी हिम्मत कहाँ से लाई जाए कि हम ये पहला कदम जो है वो उठाएं? आपने, मैम, बर्निंग डिजायर, मेरा जो आगे थोड़ा सा चीजें आ रही है, जब तक आपके अंदर डिजायर नहीं होगी। डिजायर कहां से आती है? ड्रीम से। अगर आपके ख्वाब बहुत बड़े हैं, जो मैंने चीज सीखी है, अगर बिल्कुल। आपके ख्वाब बहुत बड़े हैं और आपकी शुरुआत बड़ी छोटी है, मैं मुबारकबाद देता हूं कि कुदरत आपसे बहुत बड़ा काम लेने वाली है। ये चीज अगर आप ख्वाब नहीं देखते, तो अंदर से डिजायर नहीं आती। तो मैं कहता हूँ ख्वाब बिल्कुल। देखो, बड़े ख्वाब देखो, छोटे ख्वाब ना देखो। अगर कोई बड़े नहीं देखने, क्या कोई एफआईआर नहीं कटा देगा आपके ऊपर? कोई रॉ का एजेंट नहीं पकड़ लेगा, कोई सीआईए को पकड़ नहीं लेगी? तो थिंक बैक। तो मैं जैसे कह रहा था कि जैसे ये असूल जो हैबिट्स की बात कर रहे हैं, शुरू में मुश्किल आएगी आपको। मैं एक स्टोरी शेयर करता हूँ। आपने जब गाड़ी सीखनी है या मोटरसाइकिल सीखनी है, तो शुरू में क्या होता है, आपको क्लच, ब्रेक, रेस बड़ा कॉन्शियसली देखना पड़ता है। आप उसको चलाते हैं, या मुझे रेस कर देनी है तो गेयर कब लगाना है। अगर आपकी सोच और आपके एक्शन में कुछ थोड़ी सी फर्क आ जाता है, तो ये कोई गलती हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन जब आप सैकड़ों माइल से गाड़ी चलाते हैं, या मीन, तो वो जो चीजें हैं, एक्सल, ब्रेक, रेस वाली टेक्निक्स, वो आपके सबकॉन्शियस में चली जाती हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं, पता नहीं कौन सी रेस का कब गियर चेंज कर रहे हैं, कब क्लच आप प्रेस कर रहे हैं। तो यही चीज अगर हम अपनी लाइफ की गाड़ी में लगाएं, शुरू में मुश्किल आएगी, आई एग्री, शुरू में मुश्किल आएगी, बट इन द लॉन्ग रन रिजल्ट विल बी डिफरेंट। तो मैं यही कहना चाहूंगा। तो इसके साथ मैं आपको एक आध चीज देने जा रहा हूँ, डेट इज कॉल्ड सॉन्ग। आप सेल सुपरस्टार की बात कर रही थी, हर बंदा सुपरस्टार है। तो हर बंदे का एक गाना है। अल्लाह ताला ने हर एक मेरे ख्याल यूनिक बनाया है। मेन दुनिया में 7 अरब की आबादी है, वाई वन माहम, वाई वन मुअज्जम।
या दूसरे मुझे जो मेरे व्यूवर सुन रहे हैं व्हाई दे आर, कि उनमें 7 अरब में वो चीजें नहीं है जो एक बंदे के अंदर है। तो यू आर यूनिक, तो आपका गाना भी यूनिक होना चाहिए। तो गाने की इंग्लिश में कहते हैं सॉन्ग, SONG, जी सॉन्ग, सिंग योर ओन सॉन्ग। ये बेसिकली एक्रोनिम है। S से है सर्व, O से है वन स्टेप अहेड, N से है नेवर गिव अप, एंड G से है गिव ऑल। अगर मैं S को पकड़, मैं फर्स्ट पकड़ू सॉन्ग का S मीन सर्व, आप लोगों को सर्व करें द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड लाइक। मां, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, फिर स्टोरी आपसे पूछूंगा, फिर मैं आगे इसको कैरी ऑन करता हूँ। आपने कल रात खाने में क्या खाया था? सर, कल रात खाने में मैंने सब्जी खाई थी। कौन सी? कद्दू बने हुए थे, कद्दू। कद्दू शरीफ। तो मैं अगर जी पूछूं सर। आपसे कि 1 महीना पहले सेम फ्राइडे वाले दिन रात आपने खाने में क्या खाया था? सर, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है क्या खाया था। आपकी जब लास्ट बर्थडे थी, क्या था उसमें? सर, केक था उसमें। कौन सा केक था? क्रीम केक था। क्रीम केक था। आपको एक हफ्ते पहले नहीं है बड़ा, आपको 1 साल या 2 साल पुराना केक अभी तक स्टिल याद है, व्हाई? सर, सेलिब्रेशंस हुई थी, स्पेशल यस, इवेंट हुआ था इस वजह से। यस, मीन उसमें इमोशंस अटैच थे, एम आई राइट? जी। आपको वो 2 साल पुराना खाना याद है बिकॉज इमोशंस आर अटैच। अगर व्यूवर्स देखें अपनी लाइफ के ऊपर, उन्हें वो इवेंट्स हर वक्त याद होंगे जिनके साथ उनकी फीलिंग्स अटैच है, बट वो इवेंट्स याद नहीं जिनके साथ फीलिंग अटैच नहीं होती। तो कहने का मतलब में ये है कि लोगों से जब मिलते हैं, कुछ ऐसी इम्प्रिंट छोड़ के जाएं कि पीपल विल रिमेंबर यू। अगर आप इंटरव्यू के लिए गए हैं, अगर आप जॉब के लिए गए हैं, या वेदर यू आर मीटिंग विद समवन फॉर एनी पर्पस, अगर उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है, पीपल विल फॉरगेट यू। एक हफ्ता नहीं लगता, मैंने भूल जाते हैं। जब मैं अपनी सेल्स कॉल पे जाता था, आई प्रेजेंट द प्रपोजल्स, और मैं कहता पीपल विल रिमेंबर मी, मैं कमाल कर दिया, बिलीव मी। एक हफ्ते बाद जब जाता था, देन डोंट रिमेंबर माय नेम, कि मैं कहां से आया हूं, मैं कौन हूं। तो जो भी आपने सर्व करना है, तब आपने फीलिंग्स ट्रांसफर करनी, बिकॉज एट द एंड वी आर ह्यूमन। एंड ओ से है वन स्टेप अहेड, एक कदम आगे। जो काम करना है, एक कदम आगे बढ़ना है। अगर कोई आपसे मिलने के लिए आ रहा है, एक कदम आगे बढ़कर एक कदम आगे बढ़ना है। तो वन स्टेप अहेड, देयर इज नो कंपटीशन, वर्क ऑन योर स्किल्स, एक कदम आगे। एन से है नेवर गिव अप, नो कंपैरिजन, सॉरी नो कंपैरिजन, कंपेयर नहीं करना, ये अमीर है ये गरीब है। मैं किसी को गाड़ी बेच रहा हूँ, होंडा लेने आया सिटी, तो मैं उसको और तरीके से ट्रीट करूंगा। सिविक लेने आया है तो मैं और तरीके से ट्रीट करूंगा। हमारे मुंह में जो रिश्तेदार होते हैं, अजीजों कार, कुछ डाउन होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ स्टेटस में बड़े हैं, कुछ वैसे बड़े हैं, कुछ जॉब के मामले में देखो कि मैनेजर है, कुछ VP है। तो हमें ट्रीट एक लेवल पे करना, नो कंपैरिजन, गिव ऑल। जो कुछ आपके पास है दे दो, देने वाले को मिलता है। तो दिस इज अ बेसिक फॉर्मूला सॉन्ग। आज से यू हैव टू मेक अ कमिटमेंट विद मी, माहम, यू विल सिंग योर ओन सॉन्ग। हाउ? और मेरे किस तरह से व्यूअर, कर सकते हैं? तो मैम सर्व करना है आपने। आज से आप जब सर्व करेंगी, फीलिंग्स देनी है कि मैम सिंसियर विद यू, इसे हम एम्पैथी बोल रहे हैं, जो आगे थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा। फीलिंग्स देनी है। ओ से वन स्टेप अहेड, एन से नो कंपैरिजन, जी से गिव ऑल। गिव। दिस इज द सॉन्ग। जी आगे। जी। ये जितने व्यूवर्स हमारे साथ मौजूद हैं और जो अपनी क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगी कि आप प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिएगा। आपके क्वेश्चंस की तरफ भी हम बस थोड़ी ही देर में आते हैं। मैं सर से सिर्फ एक और क्वेश्चन पूछ रही हूँ। सर, मैं अपनी तरफ से अपना लास्ट क्वेश्चन जो है आपको मैं थोड़ा सा, ड्रॉप करूंगी। जी मैंने जी सर। क्वेश्चन का एक हिस्सा रह गया है मेरा। आपने एक बेसिकली पूछा था मुझसे कि सेल्स सुपरस्टार कैसे बना जा सकता है इन की माइंड्स अपने। अभी मेरा जी जी सर। क्वेश्चन के 2 हिस्से थे। पहला हिस्से का जवाब मैंने दे दिया आपको, और जी दूसरे सर। हिस्से का जवाब रह गया ना। सर, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, एहसन अहमद भी यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर मुझे बताएं सेल्स सुपरस्टार कैसे बने। यस, नाउ आई एम गिविंग यू द माय लाइफ एक्सपीरियंस। जो मैंने किया, मैंने कुछ कामयाब बंदों को देखा। तो पहली क्वालिटी होती है, दे ट्रस्ट देयरसेल्फ, दे बिलीव in themselves. So believe in yourself, trust in yourself, the first ingredient. Basically,
Believe in yourself is a fuel to your body which makes impossible possible, right? Then believe in yourself is a first step on the road to success. Believe yourself, you are a superstar. अभी आंखें बंद करें. Anam, what you want to be in a future after 5 years? क्या बनना चाहेंगी? सर एक बेस्ट होस्ट बनना चाहूंगी. Best host. Just feel. I want to be a number 1 host. Specific हो गया. Best specific नहीं है. Just feel. I want to be best. I'm a best host. Feel like this. If you will not believe you're a best host, how others will believe in you? बिल्कुल सर. First, believe in yourself. Trust yourself. If you not trust yourself as a number 1, as a superstar, nobody will believe in you. मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ तारिक बिन ज़ियाद की. 711 ईस्वी में तारिक बिन ज़ियाद की फोर्स ने हिस्पानिया पे अटैक किया और उसके ये वर्ड्स तारीख का हिस्सा है, उठा के देख लें आप. जला दो, जला दो, जला दो, ये कश्तियां जला दो. तुम्हारे आगे दुश्मन है, पीछे समंदर, और तुम्हारी बचने की एक ही सूरत है कि तुम आगे बढ़ो और दुश्मन के मुल्क पर कब्जा कर लो. बिलीव करें, इन अल्फाज ने यकीन और कुव्वत की वो मिसाल कायम की कि 12,000 की फोर्स ने 1 लाख रेडरिक की 1 लाख फोर्स को इबरतनाक शिकस्त दी और तारिक बिन जो फतेह थी वो तारिक बिन ज़ियाद की झोली में आ गिरी. ये था यकीन उसको. जब तक आपको यकीन नहीं होगा तो nobody will trust on you. So कहते हैं ना, believe in yourself. The first step, believe in yourself. हर वक्त मैं ये कहूँगा believe in yourself. और then होता है trust your skills. पहला मैंने बता दिया, believe in yourself. If you feel you are a superstar, now trust your skills. अगर मैं तारिक बिन ज़ियाद की स्टोरी को आगे लेके चलता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, तो वो अल्फाज जो उसने कहे किस बेसिस पे कहे थे उसको हम एनालाइज करते हैं. अगर उसको हम एज अ देखें तो वो एक शाह सवार था बंदा, मर्द मुजाहिद था, जंगी जो मैदान था उसका मर्द मुजाहिद था. एज ए कमांडर देखें, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज कैसी थी, उसकी जो कहते हैं पीपल मैनेजमेंट क्वालिटीज कैसी थी, उसकी कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी थी. वो तीर अंदाजी और शमशीर जनी का माहिर बंदा था. जंगी हिकमत अमली और जो मैनूवरिंग होती है, जैसे हम जो आप टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं जंग के दौरान, उसका वो माहिर था. अब नाउ दिस रिलेट दिस थिंग टू योरसेल्फ. आप जिस फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में, क्या आपके अंदर ये स्किल्स अवेलेबल हैं? अगर हैं तो वो किस लेवल पे हैं? 1 to 5 लिख लें. 1 to 5. आप जिस फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं उसका नॉलेज कितना है? एज अ लीडर आपकी लीडरशिप स्किल्स कैसी हैं? एज अ आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं? अगर आप सेल्स, वाकई अब सेल्स के शोबे से वाबस्ता है, सेल्स में वर्किंग इन द सेल्स, जो सेल्स के प्रोसेस के 8 स्टेप्स हैं, हाउ मच यू आर मास्टर एट ईच स्टेप. 1 to 5 उसको रेट करें. उसके बाद आपकी पीछे रह जाती हैं आपकी कमांडिंग स्किल्स. उसमें आप किस लेवल पे खड़े हुए हैं? आपका नॉलेज, मार्केट का नॉलेज कैसा है? आपका कंपेटिटर्स का नॉलेज किस लेवल पे है? तो इन चीजों को देखें. तो ट्रस्ट योर स्किल्स, बिलीव इन योर स्किल्स, आपकी प्रोफेशनल स्किल्स और आपकी पर्सनल स्किल्स किस लेवल पे खड़े हैं. देन फाइनली ट्रस्ट योर कस्टमर्स, ट्रस्ट पीपल. अगर आप लोगों पे यकीन नहीं करेंगे, हाउ दे विल ट्रस्ट इन यू? अब जब आप चीज बेचने जाते हैं, कोई भी आपके अपना आइडिया पिच करें, इफ यू डोंट बिलीव इन योर मदर, तो हाउ यू कैन पिच योर आइडिया? बिल्कुल. सर यहाँ पे मैं आपको मैं तस्वीर देने जा रहा हूँ. मैं अपनी आपकी बात को तस्वीर आर्ट से देखें. आप जो बनना चाहती हैं माहम, पहले बोले आई वांट टू बी अ नंबर 1. आप पहले नाम लेंगे, माय नेम इज माहम. माहम. आई एम माय नंबर 1 होस्ट. आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई ट्रस्ट माई स्किल्स एंड आई ट्रस्ट यू. ये मैं आपको एक तस्वीर दे रहा हूँ जो दिन में आपने हर वक्त करते रहनी है. तो मेरे साथ आप करें. जिस मैं अपना नाम लूंगा, आप अपना नाम लीजिएगा. जो मैं बनना चाहता हूँ मैं वो कहूंगा, आपने जो बनना है आप कहेंगी मेरे साथ. माय नेम इज मौजम. आई एम अ सक्सेस कोच. आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई ट्रस्ट माई स्किल्स एंड आई ट्रस्ट यू. नाउ से यू. अब आप कहें.
My name is Maham. I want to be a number one host. I trust myself and I trust my skills. और आई ट्रस्ट यू। और अब मैं व्यूवर्स को भी कहूंगा कि वो एक दफा अपने खुद कहें, अपनी अपनी ये पाम के फिस्ट मारने की एनएलपी है, जब हिट करते हैं ना तो ये यहाँ पे इसका मैसेज आता है, तो यू फील मोर एनर्जाइज। माय नेम इज मौजम, आई एम अ सक्सेस कोच, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई ट्रस्ट माई स्किल्स एंड आई ट्रस्ट यू। जी सर। सर जितने व्यूवर्स ने मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, हमारे पास जितने व्यूवर्स हैं उन सबसे कहूंगी, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है सक्सेस से रिलेटेड जो आपके माइंड में है और आप उसको पूछना चाहते हैं, तो काइंडली कमेंट्स में उसको ड्रॉप करें, हम आपके क्वेश्चंस के आंसर जरूर देंगे। सर मैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ आऊंगी जो मेरी तरफ से, इसके बाद हम व्यूवर्स के क्वेश्चन ऐड करेंगे कि एक सेल सुपरस्टार का, जो सेल सुपरस्टार है उसका माइंडसेट, की माइंडसेट किस तरह का होना चाहिए? मैं इसको इस तरीके से चलता हूँ, उसके की माइंडसेट्स क्या होने चाहिए। देखिए जब मैं अपनी, अब जब मैंने स्टार्टेड माय कैरियर बैक इन 2000, मैंने अपना जब एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव कार डीलरशिप पे काम शुरू किया, तो मेरा कोई खास बड़ा ड्रीम नहीं था उस वक्त, पता नहीं था। मैं उकाड़ा से आया, एक गांव से, और लाहौर के अंदर, मीन कैसे विलेजर कह लिया, प्राउड ऑफ मीन के मैं एक गांव शहर से हूँ, मीन उकाड़ा से। तो बस एक डिजायर थी मेरी, आई वांट टू एक्सेल इन माय फील्ड और मेक अ मार्क। ये मेरा एक बड़ा जबरदस्त, और आई एम रियली थैंकफुल टू माय मेंटोर्स। मेरे बॉस थे जुबैर बुखारी साहब और मुदस्सरुल्लाह साहब और नदीम आजम जो होंडा एटलस में थे। दे इन्फ्यूज एनर्जी इन मी और सेट माय डायरेक्शन। एंड लेटर ऑन इसको जो आग लगाई वो तीन बंदे हैं, मीन असद अब्दुल्ला साहब हैं, मेरे टोयोटा में थे जनरल मैनेजर, देन तारिक आबदी साहब, एंड फाइनली मोहम्मद रफीक, मीन लास्ट लॉर्ड। इन्होंने मेरी क्वालिटी ऑफ वर्क पे बड़ा काम किया, इन्होंने मेरे माइंडसेट्स बनाए, मीन एंड फाइनली नन अदर देन कैसल अब्बास साहब, ही गिव मी न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। जो मैं आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ, ये कह लें कि कैसल अब्बास साहब की ट्रांसफॉर्मेशन आपके सामने बैठी हुई है। मैं एक सिंपल शायर सा बच्चा, मीन लड़का कह ले, बच्चा तो क्यों, तो नॉट नो मच, लेकिन उन्होंने मुझे टोटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो मेरे अपने कुछ 7 की माइंडसेट्स हैं, दैट इज इन एक्रोनिम इज पैशन, PASSION, पैशन। बिकॉज मुझ में एक चीज बड़ी वो मेरे बॉसेस ने देखी, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। मुझे पैशनेट कहते थे। तो मैंने जो अपना मेटाफॉर ढूंढा ना कि मेरा मेटाफॉर क्या हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड पैशन। अब पैशन एक एक्रोनिम में, P से है पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, A से है एटीट्यूड, देन S से है आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम, देन I से इनोवेटिव, O से ऑर्गेनाइज, N से नेवर गिव अप। दीज आर द 7 की माइंडसेट्स जिन पे मैंने काम किया। मैं से पहला था आपका पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। देखिए मैं एक चीज गारंटी करता हूं, जिसकी आज आपने कब जब भी कोई काम करने की कमिटमेंट किया ना कि आई विल डू इट, वो आपने 100% किया है। आई गारंटी यू, मेरे व्यूवर्स मुझे सुन रहे हैं, जिस चीज की उन्होंने कमिटमेंट किया कि आई विल डू इट, उन्होंने किया है। और जिसमें 1% भी डाउट था, 0.1%, वो काम वो नहीं कर सके। हाउ मच यू आर डिटरमिन्ड ऑन योर ड्रीम्स, ऑन योर गोल्स, दैट इज द की। मैं कहता हूं बी अनकंफर्टेबल योर, बी कंफर्टेबल इन अनकंफर्टेबल। मैंने जी एक अपना टारगेट सोचा कि मैं वांट टू बी मैंने डायमंड अवार्ड लेना है। होंडा का बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड था, लोगों को 15-15 साल बाद मिला, लेकिन फाइनली आई गॉट दैट इन जस्ट 6 इयर्स कि मैंने मैनेजर बनना है। दिस इज माय ड्रीम। ये मैंने सेट कर दिया कि यार ये होना है। मुझे काफी ऑब्स्टेकल्स आई, बड़े सेटबैक्स आए, बट मैंने अपने जो सेल्स रिकॉर्ड थे आई ब्रेक। मैं एक हफ्ते, हर आने वाला हफ्ता मेरे पिछले हफ्ते से बेहतर होता था, हर आने वाला महीना मेरे पिछले महीने से बेहतर था, हर आने वाला साल मेरे पिछले साल से बेहतर होता था। बिकॉज आई वॉज ऑन, मेरे जो कहते हैं कदम होते रोड्स पे नजर आ रहे होते थे। तो कहते हैं दुनिया में इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है जो आप करना नहीं चाहते, वरना हर चीज पॉसिबल है दुनिया में। तो मैं ये कहता हूं कि अपनी खुद साख्ता बहानों की जंजीरों को तोड़ दें, जो कुछ करना चाहते हैं कर गुजरें, वो सब कुछ मिलेगा और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। दिस इज द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। इस एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं क्लोज कर रहा हूँ विद इन 1 मिनट। एक स्पोर्ट्स में जो एथलेटिक्स होता था, मैं रनिंग में 4 माइल्स
आई मीन एक मील 4 मिनट से नीचे आज तो कोई भाग नहीं सका, 4 मिनट सम सेकंड होते थे। तो एक एथलीट है रॉजर बैनिस्टर, वो कहता है कि मैं इसको 4 मिनट से नीचे ब्रेक करूंगा इस रिकॉर्ड को। ये पॉसिबल नहीं था, बट उसने एक ड्रीम सेट अपना सेट किया गोल। दिन रात वो यही देखता था कि मैं इसको 3.59 मिनट्स में खत्म कर रहा हूँ। हाँ, उठते बैठते जागे सोते वो यही काम करता था। वो ख्वाब अपने देख रहा होता कि मैं 3.59 में मिनट्स में इसे क्लोज कर रहा हूँ, और जो फीता है मेरे चर्च को क्रॉस कर रहा है। एंड फाइनली डे कम, रन रेस शुरू होती है। बिलीव करें उसने कितने मिनट में वो 1 मील किया होगा? नो आइडिया। महम 3.59 सेकेंड मिनट, 3.59 मिनट्स 5 मिनट। ब्रेक द बैरियर। बिकॉज अगर आप एक रिसर्च शेयर करता हूँ जो सेल्स पर्सन के ऊपर हुई, जितने भी बैरियर्स हैं दे आर नॉट साइकोलॉजिकल, दे आर मेंटल बैरियर्स। वो 3.5 का बैरियर तोड़ा, उसके बाद 15 एथलीट्स ने वो रिकॉर्ड ब्रेक किया है। मीन जो चीजें हैं कि ना, स्काई इज नॉट द लिमिट, माइंड इज द लिमिट। तो फुल डिटर्मेंट रहे, मेरी इसमें आपको एडवाइस है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। फुल डिटर्मेंट, फुल डिटर्मेंट, जो करना है करके छोड़ना है। और उसके बाद कहते हैं वर्क हार्ड पार्टी हार्डर। देन अगला जो है एटीट्यूड, दिस इज द क्रिटिकल मैन। कहते हैं कि जो क्राइटेरिया, जो एटीट्यूड है, डेट इज द क्राइटेरियन फॉर सक्सेस। जितनी भी जॉब्स लोगों को प्रमोशंस मिलती हैं 85% आपके एटीट्यूड पे होती हैं, और 15% और योर टेक्निकल नॉलेज, इट्स प्लेज अ गुड। अगर आप चार्ज नहीं है, अगर आपका पॉजिटिव माइंड से पॉजिटिव नहीं है, और आप एक नेगेटिव माइंड से ऑफिस आती हैं, तो क्या होगा? आप दूसरे बंदों को भी खराब करेंगी। उस दिन सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं होगा, सिर्फ आप होंगे, अपनी दुश्मन होंगे। तो बिल्ड अ पॉजिटिव एटीट्यूड, ये आपको एनर्जी देता है, ये आपको मोटिवेशन देता है। मेरी वर्ल्ड में मोटिवेशन एटीट्यूड से बिल्ट इन है। मुझे बिल्ट इन मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मेरा पर्पस मुझे सर्व कर रहा है। नहीं यार, तुमने ये करना है, तुम्हें लोगों की लाइफ के अंदर वैल्यू एडिशन करनी है। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड देखें। आपके कुछ लोग मेरे जो व्यूवर्स होंगे वो जॉब कर रहे होंगे, कुछ कस्टमर सर्विसेज में होंगे। तो बिल्ड अ पॉजिटिव, कम ऑन द जॉब विद पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको कंप्लेंट्स आएंगी, कुछ एंग्री कस्टमर आएंगे। जब आप ही एंग्री होंगी, दिमाग आपको रीन होगा, तो हाउ यू विल डील विद अदर पर्सन। तो एटीट्यूड से बहुत लंबी डिबेट है, बिलीव करने बहुत लंबे। इसको जस्ट यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, टाइम शॉर्ट है। बिल्ड अ पॉजिटिव एटीट्यूड, देन सेल्फ एस्टीम, हाउ यू लाइक योर सेल्फ, हाउ यू लुक योर सेल्फ। मैं बात कर रहा था ना बिलीव इन योर सेल्फ वाली, कि हाउ यू see yourself through the eyes of your mind and heart। जैसा अपने आप को सोचोगे या बन जाओगे। अगर आप यू आर फीलिंग गुड, आपकी आज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। आप ऑफिस आई हैं, यू वांट टू बी होस्ट, आपका देखा आपने सुबह आई हैं, मैं चैंपियन हूँ, मैं ग्रेट, मैं चैंपियन। जब आप मैदान में उतरेंगे, यू आर अ चैंपियन, ऑलरेडी यू आर अ चैंपियन। देन इसके अंदर एक सेल्फ एस्टीम आती है, हाउ यू लाइक योर सेल्फ। अगर आप खुद लाइक नहीं करेंगी अपने आप को, हाउ अदर्स विल लाइक यू। तो ये जो चीज है, अपनी सेल्फ एस्टीम बनाए। अगर आप यू वांट टू बी नंबर वन होस्ट, तो ऑलवेज से आई एम अ नंबर वन होस्ट, आई एम अ नंबर वन, आई एम अ नंबर वन। ये तस्बीह करते रहें। ये सीखी है मैंने, मैंने मोहम्मद अली से सीखी है। वो हमेशा ये कहता था, मैं चैंपियन, आई एम अ ग्रेट, आई एम अ चैंपियन। ये सन 2000 में मैंने उसकी उसकी कोट पढ़ती, मैंने नजरों से गुजर रही थी, और एक ट्रेनिंग ने तो मेरा बिल्कुल ही आंखें खोल के रख दी। देन आपका आई से है इनोवेटिव। इनोवेटिव नहीं, का बहुत इनोवेटिव हो। इनोवेटिव मीन स्मॉल इंप्रूवमेंट डेली बेसिस पे। आज मेरा ये दिन है, कल मेरा दिन बेहतर होगा। मौला अली अलैहिस्सलाम का कॉल है कि नुकसान में वो शख्स जिसका आज उसके कल से बेहतर नहीं है। हमें डेली इंप्रूवमेंट्स की तरफ आना है। स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स डन ऑन कंसिस्टेंट बेसिस, ऑन डेली बेसिस, विल लीड टू मार्वेलस रिजल्ट। थोड़ा बेहतर आज, थोड़ा बेहतर आज, थोड़ा बेहतर। जब इवेंचुअली डेली आप 0.1% इंप्रूव करेंगी, पूरे साल के अंदर आपकी इंप्रूवमेंट जो आएगी वो 3.6% होगी। 0.1 को अगर आप फॉलो करते कि मेरा आज का दिन पहले दिन से बेहतर हो। देन इज ऑर्गेनाइज, ओ से है ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। जब आपको ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, आपकी सारी एनर्जी फ्लो हो जाएगी। कहते हैं ना, व्हेन द फोकस गोज, वेयर द फोकस गोज योर एनर्जी फ्लोज।
तो इसमें ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, जो अगला दिन आपने गुजारना है कल का, वो पूरा ऑर्गेनाइज हो। आप ना किसी दूसरे का टाइम वेस्ट करें, ना अपना करें, कहते रिस्पेक्ट ईच अदर टाइम। और एन से बता रहा हूँ, नेवर गिव अप। ये मेरे डीएनए में घुस गई हुई चीज, हिम्मत नहीं हारनी, कुछ हो जाए, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम। मोहम्मद अली कहता है, आई हेट ईच सेकेंड ऑफ माई ट्रेनिंग, बट आई सेड टू माई सेल्फ, मोहम्मद अली, पुट योर बेस्ट, ट्रेन हार्ड एंड एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज अ चैंपियन। तो नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, हारना नहीं है। लाइफ आपको सेट बैक करेगी, आप 11 दफा गिरोगे, 12वीं दफा उठना कामयाबी है। तो दिस इज नेवर गिव अप। दिस इज द 7 की माइंडसेट्स जो मेरे अपने माइंडसेट से, जो मैंने, जिस पे मैंने 20 साल काम किया है, और इस जो मेरी कामयाबी है बेसिकली इन्हीं 7 माइंडसेट्स की मरहूने मिन्नत है। जी सर। सर यहाँ पे मैं अपने क्वेश्चंस को वाइंड अप करूंगी। हम अपने व्यूवर्स के क्वेश्चन लेंगे। सज्जाद खान है, वो पूछ रहे हैं कि इफ वी हैव अ लॉट ऑफ कंपटीटर्स इन द मार्केट, व्हाट वी विल डू फॉर। यस, अब देखें कंपटीशन जो आपका आपकी फील्ड में है, व्हाई पीपल फ्रॉम बाय फ्रॉम यू, व्हाई पीपल बॉट योर प्रोडक्ट, और लोग आप ही की कंपनी की प्रोडक्ट क्यों लें? हैव यू डन दिस एनालिसिस? If you are sales superstar, first, why me? Identify the reasons. Maximum 20 जितनी मर्जी हो जाए, लेकिन 10 रीजन जरूर होनी चाहिए। मैं जब सेल्स के लिए जाता था, यकीन करें एक बंदा मुझसे चीज नहीं खरीदता था, वो आए दिन नया ऑब्जेक्शन, आए दिन नया ऑब्जेक्शन। 30वां दिन था जब मैं गया तो कहा, यार मैंने बता दिया यार मैंने चीज नहीं लेनी तुमसे। मैंने कहा सर, मैं चीज बेचने आपको नहीं आता, यूर इंस्टीट्यूशन फॉर मी, मैं सीखने आता हूँ। 29 दिन में तो आपने मुझे 29 रीजन दिए हैं, और मैंने 29 रीजन के जवाब ढूंढे हैं जाके, और मैंने 29 कस्टमर्स को मैच्योर किया है कि फर्स्ट, हाउ मच यू हैव द कंपैटिटर्स नॉलेज। आपकी प्रोडक्ट, आप फीचर्स, उसके फीचर्स क्या है, की फीचर्स क्या है जो अगले की प्रोडक्ट में नहीं है, उसका एडवांटेज क्या है, ए से एडवांटेज, और देन बेनिफिट। मैं लोगों को मेरी चीज बेचने से क्या बेनिफिट मिलेगा। माहम आप उस वक्त तक कुछ नहीं खरीदेंगी जब तक उसका कोई आपको बेनिफिट नहीं है। अगर कोई दरख्त बिल्कुल। फल देना छोड़ दे, उसको आग में झोंक दिया जाता है। तो फर्स्ट मैं इसका आंसर यही है कि अपना कंपैटिटर्स का नॉलेज देखें, क्या प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं और आप कहाँ पे खड़े हैं। फाइंड आउट द फीचर्स, फिर उसको एडवांटेज क्या है, कंपैरिजन लेके आए कि मेरी प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट से बेहतर कैसे है, देन इसका बेनिफिट क्या होगा और उस प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या होगा। मैं एक चीज बताता चलूं, जब भी आपने चीज बतानी है, किसी अगली कंपनी को नेगेटिव प्लेस नहीं करना, अगली प्रोडक्ट को नेगेटिव नहीं करना, वरना आप खत्म हो जाएंगे। आई मीन पीपल विल नॉट बाय फ्रॉम यू। अगली प्रोडक्ट को बताएं दैट्स वंडरफुल प्रोडक्ट, बट यू कंपेयर माय प्रोडक्ट विद दैट, आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, इसके ये फीचर्स हैं, इसका एडवांटेज आपको ये होगा। सो दिस इज आंसर। जी सर, आफ्ताब चौधरी हैं, टॉपिक से हटके उनका जरा क्वेश्चन है, लेकिन हम आपसे पूछना चाहेंगे। वो पूछने कि मैं बहुत परेशान रहता हूँ, और मेरे मेरे बहुत मेरी भी बहुत मुश्किलात है, इस बारे में बताएं। मेरे पे बहुत सी मुश्किलात हैं। मैंने पहले एक बात की थी स्टार्टिंग में, अल्लाह ताला ने लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, बेस्ट क्रिएचर किया, और कुरान में आगे अल्लाह ताला ने लिखा है, मुझे आयत नहीं है, मैं तर्जुमा सुना रहा हूँ, कि मैंने इंसान के लिए ज़मीन और आसमान की कुव्वतों को मुसख्खर कर दिया है, और इंसान उतनी कोशिश करते जितना उसको मिलता। मीन कहने का मकसद कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान की कुव्वतों को हमारे लिए मुसख्खर कर दिया है। लोग आसमानों में पहुंच गए हैं, चांद पे पहुंच गए हैं, मरीख पे जाने की तैयारी हो रही है, समंदर के नीचे पहुंच गए हैं। मीन परेशान क्यों है? देखें ये परेशानी किस वजह से, आइडेंटिफाई द रीजन। क्या फियर ऑफ फेलियर है, फियर ऑफ रिजेक्शन है? डोंट बी अ चिक, बी अ ईगल। अगर आप एक जगह से आप कह लें कि डिस्क्वालीफाई कर दिया, प्रोडक्ट आपसे नहीं खरीदी, डजंट मीन यू आर अ चिक। आप ग्रेसफुली बाहर आए एंड हिट अनदर क्लाइंट। परेशान, पहले तो आइडेंटिफाई द रीजन व्हाई यू। पर मुसलमान तो परेशान होता ही नहीं है। तो इसमें यही कहूंगा, जो परेशानी है, फाइंड आउट द रीजन, क्या चीज आपको परेशानी उस वक्त होती है जब आपको फियर होता है, खौफ होता है। मेरे भी बड़े छक्के छुड़ाए फिर, जब मैं आगे वो एक पार्ट्स का मैं रखा हुआ है क्वेश्चन, जब मैं स्टमक पे आऊंगा मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। घबरा, फियर को फेस करें,
फियर की बनाए तस्वीर बहुत बड़ी सी, जिस तरह की आप समझते फियर है, उसको फिर एक शू पकड़े, उसकी थेरेपी करें, मारें उसको, फियर विल डिसअपियर। ओके सर, सज्जाद खान है, वो कह रहे हैं कि नाउ डेज पाकिस्तानी करेंसी आर डी वैल्यू एंड पीपल्स आर सफर फाइंड सोल्यूशन, कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखें, कुछ चीजें होती हैं कंट्रोलेबल, कुछ चीजें होती हैं अनकंट्रोलेबल। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या भाई, अब जो भाई साहब क्वेश्चन कर रहे थे, क्या करेंसी इनके कंट्रोल में है? जो चीजें कंट्रोल में है, वर्क ऑन इट। वासिफ अली वासिसा की मैं स्टोरी सुनाता हूँ। जैसे किस्सा है कि उनके पास एक बंदा आया, यही क्वेश्चन के मुल्क के हालात बड़े खराब हैं, तरक्की नहीं हो रही, करेंसी डिवैल्यूएशन है। कहता, वासिफ से पूछते हैं तुमने किए हैं, ये हालात तुमने खराब किए हैं? कहता नहीं। कहता तुम इसको ठीक कर सकते हो? कहता नहीं। कहना फिर चाह पी। तो बाद में ये कहता हूँ, जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करो, जो आपकी अंडर को कंट्रोल कर सकते हो। बाकी सिचुएशन हर जगह एक जैसी है मैडम, हर मुल्क, अमेरिका को देख लें, यूरोप देख लें, हर बंदा सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। कामयाब वही लोग होते हैं जो अपनी गोल और ड्रीम के पीछे भाग रहे होते हैं, और इन्हीं हालात से वो अपॉर्चुनिटीज निकाल रहे होते हैं। जी सर। सर हारून अहमद है, वो पूछ रहे हैं कि हाउ कैन वी स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस विदाउट मनी, विदाउट मनी पूछ रहे हैं। मनी, पैसे के बगैर, देखें, इन्वेस्टमेंट तो रिक्वायर। आप देखें क्या कर सकते हैं, काफी बिजनेस है, ट्रेडिंग, इधर से माल लिया इधर बेच दिया। इट्स अप टू यू कि आपकी स्किल्स क्या हैं, फाइंड आउट योर बेस्ट स्किल्स, आपकी नीश क्या है। देखिए, इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत रिक्वायर्ड होगी अगर आपका एक्सपीरियंस उस फील्ड का है, रियल स्टेट का है, लोग ट्रेडिंग करवा देते हैं, बायर्स को और सेलर को इकट्ठा कर देते हैं। क्रीम देख लें, 1 रुपया उनका अपना नहीं है, लाखों गाड़ियां चल रही हैं, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दे दिया है। उबर देख लें, सेम यही चीजें, आज इतनी एप्स बन गई, उन्हें इकट्ठा कर दिया है। तो थिंक लाइक दिस के क्या वो कर सकते हैं, उनकी स्किल्स किसके ऊपर है। अगर वो ट्रेडिंग में है, हाउ मीन रियल स्टेट का बिजनेस है, या ट्रेडिंग में आप एक बायर और सेलर्स को इकट्ठा मिला सकते हैं। बाकी इट्स अप टू देम कि उनकी स्किल्स के ऊपर वो किस तरह खेल सकते हैं। जी सर, लास्ट क्वेश्चन लूंगी मैं व्यूवर्स में से। फुरकान अब्बास है, वो कह रहे हैं कि सर आई वांट टू बी अ बैंक मैनेजर, क्या, और मैं बीबीए करूंगा, तो क्या मैं बन सकता हूं बैंक मैनेजर? बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मैं बेसिकली खुद बैंकिंग में 5 साल रहा हूँ। मेरा कोई बैंकिंग बैकग्राउंड नहीं था, तो आई स्टार्टेड एज अ सीनियर सेल्स बैंकर इन KASB, खादम अली शाह बुखारी बैंक में। तो मैं 1 साल में ब्रांच मैनेजर बना था। कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, हाउ मच एफर्ट यू आर पुटिंग इन, आपका ड्रीम कितना स्ट्रांग है, डिजायर कितनी स्ट्रांग है। इफ यू आर डिजायर इन अ फायर इन अ बैली, क्या टारगेट रखा है बैंक मैनेजर बनने का? सेट द टारगेट, और अपने जितने रिसोर्सेज हैं एग्जॉस्ट कर दो, उसके अंदर डाल दो, झोंक दो। सेट द टारगेट। बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं, स्पेसिफिक करें कब तक बनना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है। जब वो अब पुट इन करेंगे, फिर देखें आगे सफर कैसा, बेंच मार्क सेट करें, सेट द टारगेट फर्स्ट एंड देन डिप्लॉय योर रिसोर्सेज। जी सर। सर हम अपनी डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं, बस मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको जल्दी से वाइंड अप कीजिएगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। कि एक सेल सुपरस्टार के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो किस तरह के होने चाहिए? अगर हम आंखों की बात करें तो आंखें किस तरह की होनी चाहिए उसकी, या उसका चेहरा किस तरह का होना चाहिए? ये क्या कोई हमें एटीट्यूड लेकर आना पड़ता है अपनी चीजों में, या जैसे है वैसे चलते जाए? एक सेल सुपरस्टार की आंख कैसी, दिमाग कैसा होना चाहिए, आंखें कैसी होनी चाहिए, उसकी लिप कैसी होनी चाहिए, उसके हाथ कैसे होने चाहिए, दिल कैसा होना चाहिए, उसका स्टमक कैसा होना चाहिए, और उसके पाँव कैसे होने हैं। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जी सर। माइंड को देखें तो माइंडफुलनेस होनी चाहिए, रिसोर्सफुलनेस। अगर कोई मुसीबत पड़ गई है तो उस मुसीबत को फेस कैसे करना है। मौला अली अलैहिस्सलाम का कॉल है कि मुसीबत में घबरा जाना एक सबसे बड़ी मुसीबत है। इफ यू सेट अ टारगेट, अभी मैं बात कर रहा था, डिप्लॉय ऑल योर रिसोर्सेज टू अचीव दैट। अगर प्रॉब्लम आ गई है, ट्राई टू फेस इट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। देखिए, अगर आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम फील करेंगे, माइंड में बहुत बड़ा मेस बन जाएगा।
अगर आप इसको अपॉर्चुनिटी बने ट्रीट करेंगे और उसको समझेंगे इसमें मेरी इंप्रूवमेंट आएगी, आपका सोचने का पैटर्न चेंज हो जाएगा। अब बातें हैं आपके कान कैसे होने चाहिए। ये ओपन एयर होना चाहिए, ओपन एयर। मेन मैं कहता हूँ कि लोग आप पे क्रिटिक्स करेंगे, आप प्रपोजल लेके जाते हैं, लोग आप पे बहुत ज्यादा करते हैं क्रिटिक्स, एक्सेप्ट इट विद ओपन हार्ट। ठीक है, बी अ सुपर लिसनर, SUPER, समराइज। जो कस्टमर बोल रहा है, जो बंदा बोल रहा है, समराइज करते जाओ। यू से उसे अंडरस्टैंड करो कहना क्या चाह रहा है। पी से प्रोवाइड स्पेस टू टॉक। देन ई से आई कांटेक्ट रखना है। देन आर से रिफ्लेक्ट बैक। कान आपके ओपन ईयर होने चाहिए। देन बात करें लिप्स, आपकी थॉटफुलनेस आनी चाहिए। मेन वर्ड जो गिरे वो असर रखे, अगले बंदे के दिल पे असर रखे। शीरी गुफ्तगू होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं दिल की, इट शुड बी अ काइंड हार्टेड, एम्पैथी। मीन फील व्हाट अदर पर्सन आर फीलिंग। मैं हमेशा ये कहता हूँ, सी व्हाट, सी थ्रू द आईज ऑफ अनदर आई, सी द थिंग फ्रॉम अनदर आई, लिसन द थिंग्स फ्रॉम अनदर ears and feel the things from another heart. मीन एम्पथीज के अंदर होनी चाहिए, दर्द दिल होना चाहिए। हाथ आपके हेल्पिंग हैंड होने चाहिए, ऑलवेज हेल्प अदर्स। ठीक हो गया। स्टमक, आपका आयरन स्टमक होना चाहिए। ठीक है ना। इससे जब आयरन स्टमक हो, इट विल गिव्स यू कॉन्फिडेंस। देखिए समटाइम मैं जब नया नया पब्लिक स्पीकिंग में आया तो मेरी टांगे, मेरा स्टमक गड़बड़ करता था, टांगे शिवर करती, ट्रबलिंग शुरू हो जाती थी, पसीने आने शुरू हो जाते थे। तो स्टमक शुड बी योर आयरन स्टमक होना चाहिए, गिव यू कॉन्फिडेंस, और इससे आपका ट्रस्ट डेवलप होता है। देन फीट आपके मूविंग होने चाहिए, मूविंग फीट्स। फोन की बेल बज रही है, हम टेलीफोन नहीं उठाते, भागना चाहिए। एक कदम आगे, एक कदम आगे, आपको यकीन करें रश नहीं मिलेगा। एंड ये मेरे ख्याल में दीज आर द पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये एक सुपरस्टार के पार्ट्स इस तरह के होने चाहिए। जी सर। सर थैंक यू सो मच, आपने लास्ट क्वेश्चन बड़ी जल्दी से समराइज किया, उसको वाइंड अप किया। होप सो इसमें एलेबोरेशन थी ज़्यादा, लेकिन हमारे पास क्योंकि टाइम कम है तो हमने जो है अभी इसको वाइंड अप करना था प्रोग्राम को। और आपसे हमने बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखी हैं, होप सो हमारे व्यूवर्स ने भी सीखी होंगी और वो जाना होगा कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी में अपने फील्ड में रहते हुए खुद को किस तरह से सुपरस्टार बना सकते हैं। तो होप सो सब इस पे जो है वो अमल करेंगे और अपनी जिंदगी में बेहतरी ला सकेंगे। थैंक यू सो मच आपका प्रोग्राम में आने के लिए, अपना इतना कीमती टाइम हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। आप कुछ थैंक यू कहना वेरी मच। चाहेंगे हमारे? मैं जस्ट क्लोजिंग दिस विद अ स्टोरी, मोहम्मद अली स्टोरी। जब मोहम्मद अली अपनी एक फाइट लड़ रहा था, 14वां राउंड था, उसे जब पंच पड़ा वो जमीन पर गिर गया। उसने सिर्फ एक सवाल अपने आप से किया, मोहम्मद अली चैंपियंस की जगह ये है या ये है। ही कम्स के चैंपियन की जगह ये है। ये है। तो मैं बस फाइनली यही कहना चाहूंगा, चैंपियंस की जगह ये है, ये नहीं है। थैंक यू ये वेरी नहीं। मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। साथ ही साथ मैं अपने व्यूवर्स से भी इजाजत चाहूंगी, इंशाल्लाह उनके साथ दोबारा किसी और अच्छे टॉपिक पे, किसी और अच्छे गेस्ट के साथ इल्मी सिटी पे दोबारा मुलाकात करूंगी उनके साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। इस्लाम।